योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय
खाते कांता धनगत चिंता वातुलकिंतव नास्ति नियंता खाते कांता धनगत चिंता वातुलकिंतव नास्ति नियंता त्रिजगति सज्जन संगति रेखा त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका भवति भवार्णव तरणे नौका कृपया अपनी आंखें खोलिए। सभी को नमस्कारम। तो मुझे लगता है कि कोरोना अपडेट के बारे में आप में से ज़्यादातर लोग शायद मुझसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन जानकारी और टेलीविज़न सेट्स के साथ चिपके हुए होंगे और आप में से कई लोग वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान के विशेषज्ञ बन रहे हैं। वायरस के बारे में हर तरह की चीज़ें पढ़ रहे हैं। अगर आपको वायरोलॉजी विषय में रुचि है तो ये इसे करने का समय नहीं है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञ पहले ही मौजूद हैं, उतना काफ़ी है। हमें सिर्फ निर्देशों का पालन करना है। अगर आप इस विषय में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप दुनिया में इस वायरस के फैलाव के खत्म होने के बाद ऐसा कर सकते हैं। शायद आपकी रुचि वायरोलॉजी में नहीं है। जो कुछ भी वायरल हो रहा है आप उसका एक हिस्सा हैं। सामाजिक दूरी का वास्तव में यही अर्थ है कि हम किसी भी चीज़ को वायरल न होने दें, इसे हर किसी में न फैलने दें। यह महत्वपूर्ण है। तो यह नुकसान कर रहा है। मेरे ख्याल से पिछले 24 घंटों में लगभग 3000 लोग दुनिया भर में इसके शिकार हो गए हैं, खासकर स्पेन, अमेरिका जहां यह गंभीर रूप ले रहा है, यूके, एक प्रधानमंत्री, एक राजकुमार, एक मंत्री, जर्मनी के एक राज्य के वित्त मंत्री ने आत्महत्या कर ली क्योंकि जो कुछ उनके आसपास हो रहा है वे उसके तनाव को नहीं संभाल पाए। तो ये नेगेटिव तस्वीर है, लेकिन इसे ऐसे नहीं होना चाहिए। इसे इंसानों के सचेतन कार्यों के कारण होना चाहिए। लेकिन दुनिया
ज़्यादा शांत है, ज़्यादा चुप है, सभी मशीनें बंद हैं। इंसानों ने इस पर गौर करना शुरू कर दिया है कि ये वास्तव में क्या है। हम किस लिए भाग रहे थे, ये सारे सवाल सामने आ रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। मुझे यकीन है कि बाकी सारे जीव जंतु खुश हैं। मैं देख सकता हूं कि कई जगहों पर जानवर सड़कों पर आ गए हैं, जंगली जानवर। वे सोचने लगे हैं कि आप चले गए हैं, और दुनिया एक बार फिर से वो सोच रहे हैं कि चलो धरती को फिर से एक बार शानदार बनाएं। लगता है कि इंसानी वायरस चला गया है। Virus has a virulent way of living where it causes damage to the very host who houses it. वायरस के जीने का तरीका विषैला होता है, जहां ये उस मेजबान को ही नुकसान पहुंचा देता है जो इसे अपने अंदर रखता है। ये इंसानों के लक्षणों से बहुत अलग नहीं है। जो ग्रह हमें रख रहा है, हम वास्तव में विषैले जीव हैं। तो न केवल वायरस, मैं बड़े जानवरों की बात कर रहा हूँ। स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी, वे सभी मिल रहे हैं और कह रहे हैं चलो फिर से इस धरती को शानदार बनाते हैं। ये लोगों के दुख को कमतर आंकने के लिए नहीं है, लेकिन जब कोई लॉकडाउन नहीं था तो ऐसा नहीं है कि लोग दुखी नहीं थे। हर 4 मिनट में सड़क पर किसी को फ्रैक्चर हो जाता था, कोई हड्डी टूट जाती थी। हर 12 मिनट में कोई अपना एक अंग खो देता था। किसी ने अपना अंग नहीं खोया। मुझे यकीन है कि फ्रैक्चर भी बहुत कम हुए होंगे, क्योंकि मानवता के इतिहास में पहले कभी शायद इतनी हड्डियां नहीं टूटी हैं जितनी कि 20वीं और 21वीं सदी में टूटी हैं, सिर्फ इसलिए कि हम उस गति से भी तेज गति से चल रहे हैं जिसके लिए शरीर डिजाइन किया गया है। तो छोटी सी टक्कर और सब कुछ टूट जाता है। तो हम यहां हैं। जैसा कि मैंने बार बार कहा, जीवन आप पर क्या फेंकता है वो हमेशा आपका चुनाव नहीं होता। आप उससे क्या बनाते हैं वो पूरी तरह से आपका चुनाव होता है। अभी हमें यही चुनाव करने की जरूरत है, और जीवन ने आप पर जो फेंका है उससे बेहतरीन चीज बनाएं। क्योंकि शिकायत करने वाले लोग काम पर जाने में भी शिकायत कर रहे थे। अब जबकि वे घर पर रह रहे हैं, अब वे इसके बारे में भी शिकायत कर रहे हैं। कृपया ऐसा मत कीजिए। जब आप काम पर जाएं, आप खुशी खुशी जाइए। जब आप काम पर नहीं जा सकते तो घर में खुशी खुशी बैठिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप अपने आसपास की दुनिया को बना सकते हैं या उसके गुणों को बदल सकते हैं तो वो शानदार बात होगी। अगर आप वैसा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इस धरती पर जीवन के इस अंश को, कम से कम धरती के इस छोटे से हिस्से को आपको अच्छे से रखना चाहिए। ये यकीनन आपका काम है। लेकिन अगर आप थोड़े ज्यादा समावेशी हैं तो आप कुछ और जीवनों को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ और परिस्थितियों को सुंदर बनाते हैं। आप अपनी क्षमताओं के मुताबिक काम करेंगे, वो ठीक है, लेकिन बुनियादी चीज ये है कि आपको इसे शानदार रखना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी तमामों लोगों के साथ यही हुआ है। जब वे काम पर जा रहे थे तो वे हर दिन भड़क रहे थे और खींच रहे थे, और उन्होंने हमेशा कहा कि ये काम की वजह से है। काम की चुनौतियां, बॉस कितना बुरा है, ट्रैफिक कितना खराब है। हमने वो सारी भद्दी चीजें दूर कर दी। अब आपका होम स्वीट होम है। अब लोग कह रहे हैं हम बाहर निकलना चाहते हैं, हम यहां अब और नहीं रह सकते।
ये भावना बढ़ रही है। आज सिर्फ चौथा दिन है, पहले ही ये भावना बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपके घर के साथ कुछ गलत है, ऐसा नहीं है कि आपके ऑफिस के साथ भी कुछ गलत था। बात बस इतनी है कि बिना इसे ठीक किए आप दुनिया में हर तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप चाहे जो भी करें, ऐसा लगता है कि आप युद्ध पर हैं। तमामों लोगों के लिए बस रोजी रोटी कमाना ही लड़ाई के मैदान जैसा लगता है। अगर आप उन्हें लड़ाई पर भेज दें तो क्या होगा? तो लोग बुरे वक्त के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, अनिश्चितता ही जीवन का तरीका है। अगर आप ये नहीं सीखते कि जीवन की अनिश्चितताओं पर कैसे नाचें, तो आप कभी भी आनंद और उत्साह से नहीं जिएंगे। पल दर पल हर चीज बदल जाती है। शायद ज्यादातर लोग इस पर गौर न करें, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे इस दुनिया में नहीं जी रहे हैं, वे अपने दिमाग के कंक्रीट ब्लॉक में जी रहे हैं। और लोग अपने मन में मूल रूप से सिर्फ एक ही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। वे जीवन में निश्चितता लाना चाहते हैं। अस्तित्व की प्रकृति ही ऐसी है कि यह लगातार बदल रहा है, ये अनिश्चित है। लेकिन आप निश्चितता लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मूल रूप से आप अपने जीवन में मौत को निमंत्रण दे रहे हैं, यकीनन किश्तों में, क्योंकि आप में इसे पूरी तरह से एक बार में बुलाने की हिम्मत नहीं है। वैसे हर कोई ये जानता है, लेकिन मैं आपको फिर याद दिलाता हूं। जब आप 5-6 साल के थे तो आप निश्चित रूप से एक खुश और उत्साह से भरा जीवन थे। धीरे धीरे आप अकड़ते जा रहे हैं। आपकी जीवंतता कम हो रही है। जीवंतता समय के साथ कम नहीं हो सकती। अरे ये उम्र के कारण है। नहीं नहीं, उम्र के साथ आपकी जीवंतता कम नहीं होगी, स्फूर्ति कम हो सकती है। शारीरिक स्फूर्ति शायद कम हो जाए, जीवंतता कम नहीं होगी। जीवंतता इसलिए घट रही है क्योंकि आप जीवन में निश्चितता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जीवन की प्रकृति ही अनिश्चितता है। आपके जीवन में एकमात्र निश्चित चीज है मौत। आप अपने मन में जितनी ज्यादा निश्चितता की कल्पना करते हैं, आप उतने ही कम जीवंत बन जाते हैं। ये बिल्कुल साफ दिखता है। धरती पर लगभग 90% से ज्यादा चेहरों में ये साफ दिखता है। वे मौत को किश्तों में कर रहे हैं। वे इसे बुला रहे हैं क्योंकि मौत में निश्चितता है, और मौत बहुत सुरक्षित है क्योंकि एक बार आप मर गए फिर आपके साथ कुछ नहीं होता। तमामों लोग आते हैं और उनकी प्रार्थना होती है, सद्गुरु हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे साथ कुछ भी ना हो। अरे ये कैसा आशीर्वाद है? ये तो मौत का आशीर्वाद है। सिर्फ मौत में कुछ भी नहीं होगा। अगर आप जिंदा हैं तो कुछ भी हो सकता है। मेरा आशीर्वाद ये है कि हर वो चीज जो जीवन है वो आपके साथ हो जाए, क्योंकि अगर ये अभी नहीं होता तो फिर कब? ये कब होगा? ये बात कि ये शायद कहीं और हो लोगों के दिमाग में घुस गई है, क्योंकि दुनिया के धर्मों ने इसे पैदा किया है। मेरी राय में मानवता के साथ किया गया सबसे बड़ा अपराध है स्वर्ग का विचार। बस ये विचार कि जीने के लिए इससे बेहतर एक जगह है। इसने लोगों के यहाँ रहने के तरीके को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हम यहाँ इतनी निर्दयता से केवल इसलिए रह रहे हैं क्योंकि जाने के लिए एक बेहतर जगह है। अगर आप इसके बारे में इतने निश्चित हैं तो वास्तव में आपको आज ही निकल जाना चाहिए। ये सारी सामाजिक दूरी, लॉकडाउन बस इसलिए है क्योंकि हम वहां नहीं जाना चाहते। इस बात को समझिए, हम वहां नहीं जाना चाहते।
क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वहां गया और उसने वापस आकर हमें बताया कि इस तरह की एक जगह है। यह आपको एक विचार के रूप में बेचा गया है। यह सबसे विनाशकारी विचार है और आपराधिक विचार है कि इस जगह से बेहतर जगह कहीं और है। यही जगह है। हर वो चीज़ जो आप करते हैं, अगर आप उसे पूरी भागीदारी और इच्छा के साथ करें तो ये आपका स्वर्ग है। अगर आप अपने हर काम को प्रतिरोध और भागीदारी की कमी के साथ करते हैं तो ये निश्चित रूप से नरक की तरह महसूस होगा। किसी और के कारण नहीं, वायरस के कारण नहीं। मैंने अभी वायरस के सकारात्मक आयामों के सिर्फ कुछ बिंदुओं को बताया है। ऐसी और भी कई बातें हैं। अगर मैं उनमें से बहुत सारी बातें कहूं तो जो लोग लॉकडाउन से दुखी हैं वे बहुत अपमानित महसूस करेंगे। इसलिए मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा हूं। अभी कोई मतलब नहीं है क्योंकि वे अपने घरों से दुखी हैं। होम स्वीट होम। हर समय लोग अपने प्रियजनों के बारे में बात करते रहते थे। 4 दिनों में प्रियजनों के साथ इतना फ्रस्ट्रेशन। ऑल द बेस्ट। तो आपके मौजूद होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप किसी भी चीज पर ध्यान दिए बिना बस हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फिर आप ठीक लगते हैं। चूंकि आप किसी चीज में उलझे हुए हैं, आप ठीक लग रहे हैं। अभी ये एक अच्छा समय है बैठने का और अपने पागलपन के विभिन्न स्तरों का पता लगाने का और उस पर काम करने का। जब मैं कहता हूं उस पर काम करना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई साइकियाट्रिक प्रक्रिया करानी है। बस इतना जानना कि आप जिससे दुखी हैं वो सिर्फ आपका मानसिक नाटक है, आपका नाटक। और आपको बस ये जानना है कि आपका नाटक एक बहुत बुरी तरह से निर्देशित नाटक है। अगर आप इससे दुखी हैं तो आपके आसपास के सभी लोग भी इससे दुखी होंगे। अगर आपका नाटक बुरी तरह से निर्देशित है तो सिर्फ आप ही इसे एक अच्छा नाटक, एक मनोरंजक नाटक बना सकते हैं। आपके दिमाग में जो हो रहा है वो सिर्फ आपका नाटक है। आपको बस चीज़ों का बेहतर निर्देशक बनना है ताकि आपका नाटक आपके तरीके से हो सके। दुनिया का नाटक शायद आपके तरीके से ना हो, ये आपसे बड़ा है, लेकिन कम से कम जो आपके सिर में हो रहा है उसे आपके तरीके से होना चाहिए। तो यही समय है इसे अपने हाथों में लेने का। कई साधन उपलब्ध हैं और अभी देश में बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं सरकार द्वारा, विभिन्न एजेंसियों द्वारा। सबसे बढ़कर मेडिकल कर्मचारी, पुलिस, सुरक्षा बल अपनी जान जोखिम में डालकर वे कई चीज़ें कर रहे हैं। आप घर पर बैठकर अपना खुद का मूर्खतापूर्ण नाटक न चलाएं। बस ये देखें कि कैसे दुनिया में कुछ काम किया जाए। अपने घर से बाहर निकले बिना, लोगों से दूरी बनाकर आप किस तरह से योगदान दे सकते हैं। आप ये कर सकते हैं। वैसे भी चूंकि आप कैलोरीज खर्च नहीं कर रहे, क्योंकि आजकल यही भाषा है, आप कैलोरीज खर्च नहीं कर रहे हैं। आप जितनी कैलोरीज का सेवन कर रहे हैं उसकी संख्या कम कर सकते हैं। और अगर आप एक समय का भोजन छोड़ते हैं तो कम से कम आप उतना किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दान कर सकते हैं जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास आज आजीविका नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उन दरारों में गिर गए हैं। हालांकि सरकार ने एक बहुत बड़ी आर्थिक योजना पेश की है, लेकिन फिर भी लोगों के ऐसे समूह हैं जिन्हें कोई मदद नहीं मिल रही और वो उन दरारों में गिर जाते हैं। आप उसमें योगदान दे सकते हैं। आपको ये देखने का सुख मिलेगा कि आप दुबले हो गए हैं और आपको किसी की सेवा करने की खुशी भी मिलेगी। कुछ कीजिए, बस बैठकर हर चीज़ की शिकायत मत कीजिए, ठीक है? अगर आप इन 3 हफ्तों के बारे में शिकायत करते हैं तो अगले 3 सालों तक आपको बिना छुट्टी के काम करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको अपने काम में इतना मज़ा आ रहा होगा कि आपको बिना ब्रेक के काम करना चाहिए, या तो ये या वो। अगर आपको दोनों से दुख मिलता है तो क्या करें? आप अपने काम से दुखी नहीं हैं,
आप ब्रेक से भी दुखी नहीं हैं, आप अपने खुद के मन की प्रकृति से दुखी हैं। इसे ठीक करने का समय आ गया है। सदगुरु, पहला सवाल ईशा इनसाइट एलुमनी के बैंगलोर चैप्टर से है। नमस्कारम सदगुरु, मैं बैंगलोर का एक बिजनेसमैन हूँ। मुझे और दूसरे उद्योगपतियों को अभी इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कि लोगों की सोच को ज़्यादा नुकसान पहुँचाए बिना बिजनेस को कैसे बरकरार रखा जाए। बिजनेस को बरकरार या सुरक्षित करने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वो लोगों पर उल्टा असर डाल रहा है, जैसे कर्मचारी, ग्राहक या विक्रेता। हम इस स्थिति को कैसे संभाल सकते हैं? तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और दुनिया भर में हर कोई कह रहा है, हमें कुछ आर्थिक चोट जरूर पहुंचेगी, इस बारे में कोई सवाल नहीं है। व्यक्तिगत लोग, व्यापार, छोटे व्यापार, बड़े व्यापार, संस्थाएं, हम राज्य सरकार के साथ मिलकर जो काम करने वाले हैं उसके एक हिस्से के रूप में हमें काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो हमें पैसे इकट्ठा करने के लिए एक मुहिम चलानी होगी, क्योंकि आय पूरी तरह से बंद हो गई है, खर्च बढ़ गए हैं, क्योंकि हमने राज्य सरकार के साथ कई चीज़ों की जिम्मेदारी ली है। अगर स्थिति बेकाबू हो जाती है, अगर ये फैल जाता है, तो हमारे खर्च और भी बढ़ जाएंगे। तो बेंगलोर के व्यवसायों को ये देखना होगा कि हमारे लिए कुछ पैसे कैसे इकट्ठे किए जाएं, क्योंकि करने के लिए बहुत काम है। अपने दिमाग को उस चीज़ से दूर रखना जो अभी आप नहीं कर सकते। फिलहाल एक लॉकडाउन है। बिजनेस की प्रकृति के अनुसार शायद आप में से कुछ कम से कम स्तर पर काम कर रहे होंगे, दूसरे कुछ शायद अभी पूरी तरह से बंद हों। हमें चाहे जो कुछ भी करना पड़ा हो, 3 हफ्तों के समय में व्यवसाय ठप नहीं होंगे। इसे बढ़ा चढ़ाकर न कहें। और सबसे बढ़कर कई सारी चीज़ें नेगेटिव हैं। इकोनॉमी पर बुरा असर हो रहा है इंसानी भावनाओं के कारण। असलियत उतनी बुरी नहीं है। 3 हफ्तों तक व्यापार न करने पर दुनिया के सभी व्यवसायों का ठप होना ज़रूरी नहीं है। भावनाओं और डर के कारण ऐसा हो रहा है। बस थोड़ा रुक जाइए। 3 हफ्तों में कुछ नहीं होगा। जिन व्यवसायों को कई सालों में खड़ा किया गया है, वे बस 3 हफ्तों के समय में ढहकर खत्म नहीं होने वाले। ऐसा नहीं होगा। शायद ऐसा घबराहट की वजह से हो जाए। मैं यहाँ आपको ये सलाह नहीं देने वाला कि अपने बिजनेस को कैसे चलाएं, क्योंकि आपके व्यवसाय की प्रकृति और लोगों के साथ लेन देन कैसे होता है, इस आधार पर क्या इसे घर से चलाया जा सकता है या आपको बाहर जाना पड़ता है, हमें नहीं पता। लेकिन हम खेती की गतिविधि को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसान वो काम नहीं करते जो उन्हें मॉनसून के पहले के समय में करना चाहिए, तो शायद देश को पूरे साल तकलीफ झेलनी पड़े। तो उन्हें काम करना होगा, क्योंकि खेती के काम में वैसे भी सामाजिक दूरी होती है। आमतौर पर वहाँ हमेशा दूरी होती है, लेकिन हमें उन्हें जागरूक करना होगा कि वे जानबूझकर दूरी बनाए रखें। तो आपके व्यवसाय की प्रकृति क्या है, उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। पर सबसे बढ़कर अभी इन 3 हफ्तों के लिए सबसे अच्छा होगा सरकार के निर्देशों को मानना और ये देखना कि आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ आप कैसे बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे करना है, तो ईशा जैसी संस्थाएं हैं, कई दूसरी चीज़ें हैं और प्रधानमंत्री कोष है। ऐसे कई माध्यम हैं जिनमें आप योगदान कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कुछ काम हो। तो ये कहने के बाद, हाँ, कई लोगों के लिए शायद आर्थिक नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो। ऐसा होगा देशों के लिए, दुनिया की इकोनॉमी के लिए और व्यक्तिगत इकोनॉमिक्स के लिए निश्चित रूप से चोट पहुंचेगी। हमें उससे सहना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बार बार कह रहा हूं वो ये है कि बेंगलोर के लोग जिंदा रहिए। जिंदा रहना अभी सबसे बुनियादी चीज़ है। तो इसके बारे में एक अच्छी बात यह है कि अगर आप इन्फेक्टेड लोगों में मृत्यु दर का प्रतिशत देखें तो ये
पर स्थिति बेकाबू जैसी नहीं दिखती। इन्फ्लुएंजा और सामान्य फ्लू ने दरअसल ज़्यादा लोगों की जान ली है। 2017-2018 में अमेरिका में हुए इन्फ्लुएंजा में 4.5 करोड़ लोगों को इन्फेक्शन हुआ था। 60,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग 65 साल से ज़्यादा उम्र के थे। जब हम इस पर गौर करते हैं तो हर साल होने वाला ये इन्फ्लुएंजा, या जिसे लोग सामान्य फ्लू कहते हैं, ये सभी कोरोना की तरह ही काम करते रहे हैं। लेकिन ये कोरोना देश की सीमाओं का सम्मान नहीं कर रहा है, ये पूरी दुनिया में फैल रहा है। वरना देशों के अंदर ऐसी चीजें बार बार हुई हैं, इससे कहीं ज्यादा रही है। अब कई सारे लोगों की तबीयत ठीक हो रही है और वे इससे बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी मुस्तैदी में ढिलाई करनी है। ये महत्वपूर्ण है कि हम लॉकडाउन को, इस सामाजिक दूरी को, इस एक दूसरे से दूर रहने के खुद के अनुशासन को कायम रखें। इसे जारी रहना होगा, लेकिन अपने मन में इसकी इतनी बुरी छवि ना बनाएं। 3 हफ्तों की छुट्टी के बाद व्यापारों को एक नई ऊर्जा के साथ वापस आना चाहिए, क्योंकि आप 3 हफ्तों तक आराम करते रहे हैं। आराम ही हर काम का आधार है। आपकी मशीनों ने आराम किया है, आपके कर्मचारियों ने आराम किया है। अपने दिमाग को भी थोड़ा आराम दीजिए। और जब आप 3 हफ्तों के बाद इससे बाहर निकलते हैं तो हम हर चीज़ को वापस पटरी पर ले आएंगे। ये मुमकिन है। हम हर तरह के हालातों से बाहर निकले हैं। ये किसी भी तरह से दुनिया का अंत नहीं करेगा, लेकिन इसे जिम्मेदारी से संभालना और हर समाज में मौतों की संख्या को कम से कम रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप ये संकल्प लीजिए कि आप नहीं मरेंगे, और ये संकल्प लीजिए कि आपके आसपास के लोग, जिन्हें आप जानते हैं और जिन्हें आप देख सकते हैं, उन्हें नहीं मरना चाहिए। अगर हर कोई ये करता है, इन 3 हफ्तों को, 4 हफ्तों, 5 हफ्तों को, जितना भी, हम इसे पार कर लेंगे। हम वापस सही दिशा में होंगे, व्यापार वापस सही दिशा में होंगे, अर्थव्यवस्था वापस सही दिशा में होगी। हम बस शायद थोड़े पीछे हों। किसी और के पीछे होना, इसे इतना बड़ा मुद्दा मत बनाइए। स्लिप स्ट्रीमिंग नाम की एक चीज़ होती है। जब लोग मोटरसाइकिल या कार से रेस लगाते हैं, अगर आप सामने वाली गाड़ी के बहुत करीब जाते हैं तो आप उसकी ओर खिंच जाते हैं, क्योंकि आगे वाली गाड़ी थोड़ा निर्वात बनाती है और कम ताकत के साथ आप उसके जितनी ही स्पीड से चल सकते हैं, क्योंकि वो आपको अंदर खींच रही है। ऐसा एरोडायनेमिक्स के कारण होता है। तो थोड़े समय के लिए किसी के पीछे होना इतनी बुरी चीज़ नहीं है। ये ठीक है। इस बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए कि इन 3 हफ्तों में कोई आपसे आगे है। कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जिंदा रहना, इससे स्वस्थ और अच्छी हालत में बाहर निकलना, और ये पक्का करना कि आपके व्यापार और देश के साथ भी यही होता है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इसे संभव बनाएं। एक और सवाल के लिए पर्याप्त समय नहीं है, ठीक है? सद्गुरु, अगला सवाल रोशनी ने पूछा है। नमस्कारम सद्गुरु, मैंने हमेशा सोचा कि मैं नेटफ्लिक्स पर शो देखते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकती हूँ, लेकिन इन पिछले कुछ दिनों के लॉकडाउन में मैं इंटरनेट की सारी चीज़ों से पूरी तरह से बोर हो गई हूँ। मैंने आपको कहते सुना है कि I'm so glad. मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं पता था कि उससे बोर होने में 4 दिन लगते हैं। मैंने आपको कहते सुना है कि बोर होना अस्तित्व से जुड़ी चीज़ नहीं है। क्या आप मुझे इस बारे में थोड़ी और स्पष्टता दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कि इस बोरियत से कैसे निपटा जाए? चूंकि आप एक नेटफ्लिक्स फ़ैन हैं और चूंकि वो एक कभी न रुकने वाले सीरियल की तरह चलता है, इसलिए हम इस सवाल का जवाब भी एक सीरियल की तरह ही देंगे।
Next episode tomorrow. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho